33 साल के हट्टे कट्टे होके रोजा नहीं रखते और क्या कहते हैं, मौलाना गुलाम ही रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा मौत कबूल है, रोजा क्यों नहीं रखता? रोजा नहीं रखता रमजान शरीफ में। रमजानुल मुबारक के रोजे का हाल ये, एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया, पूरी जिंदगी रोजा रखेगा, रमजान शरीफ की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। रमजान शरीफ के रोजे, रमजान शरीफ नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। अब आप कहें यार ये 33 साल के रखते क्यों नहीं रखते? कहा मौलाना भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ, लेकिन गुटके की जो आदत है ना, इसलिए गुटके के बगैर नहीं रह सकता, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, हुक्के के बगैर नहीं रह सकता, बीड़ी के बगैर नहीं चलता अपने को। मैंने कहा मक्कारी की भी हद होती है मेरे अजीज। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करते हो, 12-14 घंटे गुटखा नहीं छोड़ सकते नबी और अल्लाह की मोहब्बत में, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, और अगर नहीं छोड़ोगे, रोजा नहीं रखोगे तो हदीस पाक है जबड़े जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। 30, 35, 37 साल की उम्र के होके रोजा नहीं रखते और ईद की तैयारी 2 महीने पहले से करते हैं। ईद उसकी नहीं है जिसको शव्वाल की पहली तारीख मिल गई, ईद तो उसकी है जिसने रमजान शरीफ में अल्लाह की इबादत करके मगफिरत हासिल करी। ईद उसकी नहीं है जिसको नए कपड़े मिल गए, ईद उसकी नहीं है जिसको नए जूते मिल गए, उनके लिए तो वही ईद है अगर उन्होंने अल्लाह को राजी ना किया तो। लेकिन मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुबुल अक्ताब गौसुल अगवास कयासुल कौनैन गौसुल आलमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए 29 शाबान को, दूसरे ही दिन पैदा होते ही रोजा रख। कौन से मुकर्रिर से सुना था, कौन से उस्ताद से सुना था रोजे की फजीलत? पहले ही दिन। गौस पाक का जश्न मना रहे हो ना, कादरी हो ना, मुझे बताओ। सरकार गौसियत माब 29 शाबान को पैदा हुए, रमजान शरीफ को रोजा रखा, सुबह सादिक से लेके गुरूब तक दूध नहीं पिया, गुरूब आफ्ताब के बाद दूध पिया। ये लोगों को हजम नहीं होता, कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, अगर माँ उम्मुल खैर जैसी मुत्तकी हो तो हो सकता है, बाप अबू साले जैसा हो तो हो सकता है। हाँ रखा। अच्छा एक दिन नहीं, पूरे रमजान शरीफ पर सुबह सादिक से गुरूब तक दूध नहीं पिया। दूसरे साल, वो भी दूध पीने का साल था, चांद में इख्तिलाफ हो गया कि 29 को निकला कि 30 को निकला। उलमा में इख्तिलाफ हुआ तो उलमा ने मशवरा किया एक काम करें, नकीबुल अशराफ सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्तों के घर एक बच्चा पैदा हुआ ना पिछले साल, उसने पूरा रमजान शरीफ पर दूध नहीं पिया सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक। अब चांद पर इख्तिलाफ हो गया कि हुआ कि नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, उन्हीं के घर चलते हैं और देखते हैं उनका बच्चा अगर दूध पी रहा है समझ लो 30 शाबान है, और दूध नहीं पी रहा है समझ लो रमजान शरीफ शुरू हो गया। ये गौसियत, ये सुन्नियत, ये कादरियत हम कहां है? गौर कीजिए, और अगर गौर नहीं करते तो फिर जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कि बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, कुरान का फैसला है, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। अगर पाप करते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जहन्नम से बचा नहीं सकती। याद रखना, जब नबी का बेटा अपने करतूत की वजह से जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने करतूत की वजह से वो जहन्नम में गया और जाएगा, हम कौन है? अल्लाह से डरो। कल से हो सकता है या परसों से रमजान शरीफ शुरू हो जाए, तौबा करो। जब तक जिंदगी है तौबा का दरवाजा खुला है, मौत आएगी तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिरौन ने डूबते डूबते कहा था मैं ईमान लाया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया क्योंकि टाइम जा चुका था। इससे पहले कि अपना टाइम भी चला जाए, तौबा करो।